हाँ, तो आइएगा कुछ जर्नल एंट्री जो है 2-4 मिसलेनियस एंट्रीज हैं, इसको हम फिनिश करते हैं और उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जहां से आपको बहुत ज्यादा चीजें मैं क्लियर करूंगा कंसेप्चुअली। तो आइए अपन देखते हैं पहला क्या लिखा बेटा, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर कैश, कितने रुपए में? 9,500। 10,000 की चीज आप 9,500 में सेल आउट कर रहे हैं, तो बेटा आपको नुकसान कितने का होगा? 500 रुपए का आपको लॉस। तो यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से आइटम आएंगे। पहला आइटम आएगा कैश, कितना आएगा? 9,500 रुपए का। कितने में बेच रहे हैं? 9,500 में। तो अब 500 रुपए का आपका क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नहीं दे रहे बेटा यहां, 500 रुपए टू सेल्स अकाउंट। मैंने बताया था वो कॉस्ट प्राइस से ही डेबिट या क्रेडिट होगा, जो भी है परचेज और सेल, ठीक है। उसमें हम क्या नहीं लिखेंगे बेटा, ये नहीं लिखेंगे। गुड्स की ओरिजिनल वैल्यू कितने की थी, हमको उससे मतलब है। तो परचेज या सेल जब भी डेबिट या क्रेडिट होगा उसे आप कॉस्ट प्राइस से लेंगे। अगर यही 10,000 का माल मैं कितने में बेच दूं बेटा? 11,000 में बेच दूं। कितने में बेच दूं बेटा? जैसा कि नेक्स्ट एंट्री में दिख रहा है आपको, 11,000 में मैं सेल आउट कर दूं, तो मेरे पास कैश आएगा कितने रुपए आएगा बेटा? कैश 11,000 रुपए आएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,000 का। गुड्स कितने की थी? 10,000 रुपए की। ये 3 आइटम हुए, तो कैश आएगा रियल अकाउंट, एसेट, डेबिट। प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है मेरा, नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट। सेल रेवेन्यू है मेरी, नॉमिनल अकाउंट हुआ क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ऑर्डर प्लेस्ड है बेटा, ऑर्डर प्लेस्ड की कोई एंट्री आप नहीं करेंगे, ऑर्डर प्लेस की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्डर के साथ में कोई एडवांस देते हैं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है गुड्स के लिए अपन ने एडवांस दिया कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। किसको दिया है? एक्स को। तो एक्स को एडवांस दिया बेटा, तो एडवांस डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट हो गया आपका। ये याद कर लेंगे, कुछ एक एंट्रीज हैं बेटा जिनको एडवांस दे रहे हैं बेटा, किसको? एक्स को। तो एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, या एडवांस फॉर गुड्स, एडवांस फॉर मशीनरी, जिस भी चीज के लिए आप एडवांस दिए उसका नाम। जैसे एडवांस फॉर मशीनरी दियो तो एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट, चेक दिए तो टू बैंक। अब लोन लिया है बेटा बैंक से, तो बैंक अकाउंट आएगा, और एक आएगा बेटा लोन फ्रॉम बैंक। अगर आपने किसी अदर पार्टी से लिया होता तो लोन फ्रॉम उस पार्टी का नाम। तो लोन आपकी लाइबिलिटी है बेटा, लाइबिलिटी आपकी सिर्फ एक बोझ बनती जा रही, खड़ी होती जाएगी। तो लोन हमारी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए लाइबिलिटी को हम क्या करेंगे? यहां पास क्रेडिट करेंगे। और बैंक, पैसा आ रहा है बैंक में, तो डेबिट। एक है बेटा रिबेट। रिबेट मैंने बताया था पुअर क्वालिटी के गुड्स है या कोई मैंने डैमेज गुड्स आपको लिए दी है, तो उस केस में आपको मैं प्राइस में जो कंसेशन देता हूं उसको हम रिबेट बोलते हैं। जस्ट लाइक डिस्काउंट है, वर्ड्स चेंज है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिबेट। तो रिबेट हमारे लिए खर्च हुआ, डेबिट हो जाएगी। रिबेट अकाउंट डेबिट किसको दी? जिस पार्टी को आपने दिया, कस्टमर को, तो उस कस्टमर का नाम। एक है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जैसे बेटा मैं अपने एसबीआई अकाउंट से पैसा जो है बेटा पीएनबी में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो पीएनबी रिसीवर हो गया, एसबीआई गिवर हो गया। तो ये रिसीवर डेबिट, क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिट कौन? गिवर। तो जो बैंक रिसीव कर रहा है उस बैंक को हम डेबिट करेंगे, और जिस बैंक से जा रहा है उस बैंक को हम क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट। अब डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज अ कैपिटल। सेविंग अकाउंट के पैसे को मैं कहां पर ला रहा हूं बेटा? बिजनेस में लेके आ रहा हूं। तो बिजनेस में कोई भी पैसा इंट्रोड्यूस हो, कैपिटल हो जाता है। और इस बार पैसा जो बेटा आपके बैंक अकाउंट से आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, ना कि कैश। प्लेस फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट में हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट हमारी एक एसेट क्रिएट होगी, और आपके जिस भी अकाउंट से आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए टू क्या हो गया बेटा? बैंक अकाउंट। अब एक कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा? जब सेम डेट पे सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बेटा,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों की मिला के एंट्री करते हैं, उसे बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री जैसे बेटा मैंने आज 15 जुलाई रेंट पे किया, रेंट पेड, मैंने मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो दोनों की अगर मैं अलग अलग एंट्री करूं तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोनों में देखो बेटा यहां पर क्या है, कैश कॉमन है। तो इस कॉमन चीज को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंगल एंट्री पार्ट करूंगा। मान लो इलेक्ट्रिसिटी की जगह मैंने सैलरी लिया है यहां पर एग्जांपल में, तो रेंट डेबिट सैलरी डेबिट टू कैश। तो कुल मिला के सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर सेम डेट पे हो तो सेपरेट एंट्री पास ना करके एक सिंगल एंट्री पास करना इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो बेटा ये मेरी तरफ से पूरी जो मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज हो सकती थी आपके कोर्स में वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे बेटा, कल नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इन एंट्रीज को ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आए, इनको आप फिर से एक बार बताइए, तो मैं आपके लिए अलग से उसके लिए भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आपके सहयोग से बेटा ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है बेटा कुछ सजेशन दे रहे हैं तो प्लीज आप अपना वैल्यूएबल सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।